Hello everyone, good morning. Today we are discuss about PGT biology. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेट्रोसिस्ट आर द सेल प्रेजेंट इन, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसोसोम का पार्ट कौन नहीं है? तो ये राइबोजाइम नहीं है इसका पार्ट. ठीक है, प्री एंजाइम है, 5 टाइप SNRNA है, नॉन SNRNP स्प्लाइसिंग फैक्टर है, ये भी है, लेकिन जो राइबोजाइम है ये नहीं है. नेक्स्ट हमारा है, विच इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑफ द ब्लड इन अ हेल्दी इंडिविजुअल कार्डियक साइकिल. कितना हो जाएगा? 70 ml हो जाएगा, 70 ml. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये जो जेनेटिक कोड दे रखे हैं mRNA के, जेनेटिक कोड बताने हैं हमने, मिथियोनिन, पिरेनिन, सेरेनिन. ठीक है, तो मिथियोनिन AUG, ये तीनों में तो है, लेकिन फिनोलिन क्या हो जाएगा? UUU हो जाएगा. ठीक है, तो UU एक में ही है, तो सेकंड आंसर इसका हो जाएगा, सेकंड आंसर. ठीक है, 95 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. इन ह्यूमन आई there are 3 type of cones which possess their own characteristics photopigment that the response to red, green and blue light. मतलब ये तीनों लाइट जब अगर एक्टिवेट हो गई तो ये क्या करती हैं? ये वाइट लाइट प्रोड्यूस करती हैं. तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका. माल्ट, ये माल्ट से क्वेश्चन है. ठीक है, MALT यानी कि म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ये किससे, मतलब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक की जो लाइनिंग है वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, यूरोजेनाइटल जो ट्रैक है लाइनिंग वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है. ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा. मेटल एज ए कैटालिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल इज, ऑटोमोबाइल के अंदर कौन सी कैटालिटिक कन्वर्टर है? तो 97 का आंसर हो जाएगा. प्लेटिनम भी है, पैलेडिनियम भी है और रोडियम भी है, तो 4 आंसर हो जाएगा. ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. ठीक है, सॉरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट कौन सा है? पियर. ठीक है, पियर हमारा पॉलीकार्पिक प्लांट है. एरिल क्या होता है? एरिल, एरिल क्या होता है? इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ होती है, आउटग्रोथ ऑफ द फिनिकल होती है, परसिस्टेंस न्यूक्लियस न्यूसेलस होता है, आउटग्रोथ ऑफ माइक्रोपाइल होता है. तो ये क्या होता है? ये होता है इंटेगुमेंट्री का जो आउटग्रोथ होती है वो होती है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज होता है, डेवलपिंग DNA वैक्सीन होता है, जीन थेरेपी होता है, लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ टाइटिकल्स होता है ये नहीं होता. एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म क्या होता है? एक प्लस होता है और एक नहीं, एमेंसेलिज्म का होता है एक नेगेटिव और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका. 102 का एडल्फस कंडीशन बतानी है, सिनर्सियस, गाइनेसियम, एपिपेटेलस और सिंड्रस. ठीक है, वन 102 का आंसर हो जाएगा 3. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ए लिविंग सेल मेम्ब्रेन, लिविंग सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा? इसका हो जाएगा डिफ्यूज़न. मल्टीपल एलील आर लोकेटेड ऑन, मल्टीपल एलील्स कहाँ पर लोकेट होती हैं? सेम लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. एफ्लाटॉक्सिन क्या है? एफ्लाटॉक्सिन क्या है भाई? ये एफ्लाटॉक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस बाई, किससे प्रोड्यूस नहीं होती? ये किससे प्रोड्यूस नहीं होती? ये क्लेवी कैप्स से प्रोड्यूस नहीं होती. ठीक है, और क्लेडोनिया से भी प्रोड्यूस नहीं होती. ठीक है, इसका ग्रेस मार्क मिला था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नर्व सेल बॉडी, नर्व सेल बॉडी का पार्ट कौन नहीं है? नेजल बॉडी है,
माइलिन शीट भी है, ठीक है। और ये सेंट्रियोल और लाइकोसोम ग्रेन्यूल्स हैं, ये तो पार्ट है ही नहीं, ठीक है। सेंट्रियोल तो सेल डिवीजन में आता है, तो ये भी नहीं होगा। और लाइपोक्रोमोन्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स हैं, ये भी नहीं होते, ठीक है। तो इसका भी ग्रेस मार्क मिला था, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगा था इस पर। विच इज़ द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है उसके अंदर एल्ब्यूमिन का क्या काम, ये क्या करता है, ये जो हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंड प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। जो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का लास्ट पार्ट कौन नहीं है, तो ये कौन हो जाएगा, इंसुलिन। नेक्स्ट हमारा है वाई टू कार्टिलेजिनस। देखो पिछला जो मैंने करवाया था उसमें जो बोनीफिशिस हैं उसका ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया था, और इसमें कॉन्ड्रोसिस्ट का है, ठीक है। तो 109 का क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस स्विमिंग करते हैं ये डूबने से बचने के लिए, टू अवॉइड सिंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपरेन। ओपरेन कौन है, लैकोप्रेन है, ट्रिप्टोफैन है, और ये है 1010 का हो जाएगा 4 ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। ये सारे ही लैकोप्रेन के ऑप्शन हैं। ये देख लीजिए क्या दे रखे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। ये रोजिन क्या है, प्रोटीन एनरिच मिल्क है, ठीक है। अलाइजा टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसका थर्ड हो जाएगा। और ROP क्या है, कोड फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन कोड है, ठीक है। और एम्फाइसिस में क्या हो जाएगा, एंटीसिप्रिन इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गैस्ट्रोपोड विच पार्ट ऑफ द बॉडी अंडरगो टोरजन। टोरजन कौन सा होता है, तो मतलब इनकी बॉडी जो होती है ना, ये अंडरगो कुछ इनकी चेंजमेंट आ जाती है, ये पूरी की पूरी है ना अपनी बॉडी को मोड़ लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं टोरिजन बोलते हैं। 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थ्री मेन डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम प्राइमरी बेस्ड ऑन डिफरेंट इन। जो स्टार्टिंग में किया था तो वो किसके ऊपर था, वो राइबोसोमल आरएनए के ऊपर था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब नेचुरल इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ज़्यादातर कौन है, एग्रोबैक्टीरियम टुमेनिफिसिस। इंटरफेस न्यूक्लियस इज अनक्लोज्ड इन। जो इंटरफेस कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पोरस डबल मेम्ब्रेन। इन मेज वुड बी मिनिमम नंबर ऑफ मेयोसिस टू प्रोड्यूस 100 ग्रेन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 125। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस सीक्रेट बाय कोर्क एंड एंडोडर्मल, ये हो जाएगा सुब्रेन, ठीक है, सेकंड आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक ग्रीन एल्गी। पैरासिटिक ग्रीन एल्गी कौन है, ये एनाबिना के कोर्टेक्स में जाके ये क्या हो जाएगी, सिफेलोयूरस हो जाएगी, ठीक है। 119 का आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोलेज क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोलेज लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। बी का फर्स्ट, बी का सेकंड दो में है, फर्स्ट कैंसिल फोर्थ कैंसिल, ठीक है। उसके बाद थैलियोकोइड ग्रेना के अंदर होता है, डी का 3, तो डी का 3 इसमें है, ठीक है। तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, 119 का थर्ड। उसके बाद है इटियोलेशन इन प्लांट इज काज बाई, किसकी वजह से होता है, ये होता है जो वो डार्क हो जाता है, बीइंग ग्रो इन डार्क, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि लाइट नहीं पहुंच पाती वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लाइंग मैमल्स। फ्लाइंग मैमल्स कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, अराइनोसियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर बर्ड। बर्ड इज मोनोफाइल ओरिजिन, fly on principle of direct movement. Ears of bird have cloaca with origin of corti. Largest distance travel by the migration 90,000 किलोमीटर। 122 का क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। हीराडेल्स इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलपमेंट फ्रॉम, ये कहाँ से डेवलपमेंट हुई थी, ये हुई थी
बीकानेरी ईव्स और मैरिनो राम से हुई थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है करेक्ट बतानी है हमें। तो ये देखो, होमो इबेलिस की 680 है, होमो इरेक्टस की फिर 900, फिर नीदर मैन की क्या हो जाएगी 1450, ठीक है। तो ये 4 आंसर ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट नहीं है, तो 125 का आंसर हो जाएगा वर्टिब्री, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक एमिनो एसिड, ये कौन नहीं है, ये वैलिन नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर काज ड्यू टू डी प्लेट्रिक जीन म्यूटेशन, 127 का क्या हो जाएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, विच करेक्ट सीक्वेंस पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट का क्या होगा, करेक्ट पार्ट क्या होगा, सबसे पहले जैसे जाते हैं फिर ऐसे, ठीक है, ये ओवरी है, ठीक है। ओवरी से ये क्या होगा, जो फीमरी बोलते हैं, ठीक है, फिर इस्थमस और फिर एम्पुला, ठीक है। 128 का क्या हो जाएगा, इन्फेंट्यूबल एम्पुला इस्थमस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पुला और फिर बाद में इस्थमस, ठीक है। फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। 129 का क्या हो जाएगा, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक इन कहाँ पर होता है, ये होता है पोलिगोनम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट कौन नहीं है, फाइटोनेस्टी नहीं होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक टर्म मे बी सिचुएटेड फॉर एनी द अदर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 131 का हो जाएगा 2 टैक्सोन। टैक्सोन मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ये बता रखा है, ठीक है, एक बार देख लेना। एपिजियल जर्मिनेशन इज ऑब्जर्व इन, एपील किस में, क्या कास्ट में हो जाएगा। टैग पॉलीमरेज कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ये एक बैक्टीरिया से किया जाता है, आर्किया से। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन एज मोलिकुलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। केमिकल रिएक्शन बतानी है, बायोजियोकेमिकल साइकिल गिवन बिलो। ये क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। ये बताना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नाइट्रोसोमोनास वेक्टर नोस्टोक नाइट्रोसोमोनास सूडोमोनास, क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 135 का 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो आप ज़रूर देखें, याद रखें। विच दीज रिब आर नोन एज वर्टिब्रोकोन्ड्राइल रिब्स, कौन सी होती है, ये होती है हमारी 8th 9th to 10th, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इन यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ हेल्दी पर्सन, कितना हो जाएगा, 137 का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर फॉर क्रीनियल ग्रे मीनिंग इन ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, तो आउटर से दूर से दूरा मैटर, ठीक है, बीच में एरेक्नोइड हो जाती है, ठीक है, फिर पाया मैटर, ठीक है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बायोडिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड ऑफ जीनोबायोटिक इज एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया, 139 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सूडोमोनास डिमिन्यूटा और फ्लेविना बैक्टीरिया, ये दोनों ही करेक्ट हैं। विच ऑफ दिस टेक्निक इज यूज्ड इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर क्या करते हैं, रिपीटिंग डीएनए, हाँ यूज होता है, 140 का। पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है, ये टैंडम रिपीट होता है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 141 का। क्लियर वोम इज पैरासाइट ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। फिर या सीरियस डेवलप इन अडल्ट टेप फॉर्म इनसाइड द सेकेंडरी ओस्टर सेकेंड बॉडी,
पोरोजाइट प्लाज्मोडियम इन्फेंट मैन थ्रू लीवर सेल फर्स्ट, बैड बग ट्रांसमिट प्लेग टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो 141 का आंसर हो जाएगा हमारा। जो सेकंड और फोर्थ है ना ये इनकरेक्ट है, ठीक है, तो थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द क्रेनियल नर्व इज ग्लोसोफेरेंजियल इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो ग्लोसोफेरेंजियल है वो कौन सी होती है, वो होती है 9th, ठीक है। विच वन ऑफ दीज इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ये कौन है, ये है हमारे 143 का हो जाएगा आइकोर्निया क्रेप्सिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड यूनिएम्बिगस होते हैं, डीजेनरेट होते हैं, कंटिन्यूस फैशन में पढ़ा जाता है, यूनिवर्सल होते हैं। बताओ 144 का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल नहीं होते, ठीक है। वेलमोंट ब्लबर इज़ यूज्ड फॉर। ये किसके लिए यूज होता है, ये ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए ही यूज होता है। ए मोस्ट डिफर फ्रॉम हैविंग। ये क्या मोस्ट जो फ्रॉम से डिफर होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये एक डिपेंडेंट स्पोरोफाइटिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट फीचर ऑफ आर रिलेटेड स्पीसीज। तो इसका हो जाएगा पेरेंटल केयर। ए सिट्रिक एसिड साइकिल सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation. A citric acid cycle substrate level phosphorylation take place in which of the following step। तो क्या हो जाएगा, सक्सीनेट को एंजाइम से सक्सीनेट बनना। फाइंड द ओड वन बताना है फ्रॉम फॉलोइंग, सुक्रोज राइबोज सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज। 149 का आंसर हो जाएगा सुक्रोज, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और बाकी रिड्यूसिंग है। 150 का हो जाएगा द फिनोमिना इन विच अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। इसके क्या बोलते हैं, एक सिंगल जीन बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है तो क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।